हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा लीड कोड डेली चैलेंज है वो है फाइंड इन माउंटेन एरे। ये एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है और ये एक इंटरैक्टिव प्रॉब्लम है। तो इंटरैक्टिव प्रॉब्लम में क्या मतलब होता है कि इसमें जो भी हमारा टेस्ट केसेस होगा ना, वो पहले से डिटरमाइंड नहीं होगा। वो जब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे तो उस समय अलग अलग टेस्ट केसेस हमारे चेक होंगे। ठीक है। और अब क्या होता है कि हमें पहले जानना होगा कि माउंटेन एरे होता क्या है। ठीक है। तो माउंटेन एरे का यहाँ पे हमें डेफिनेशन दिया गया है कि वो एरे का लेंथ कम से कम भी इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है। मतलब हमारे एरे का जो लेंथ है वो 3 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि उसमें एरे ऐसा है such that there exists I with 0 of I less than array of length minus I such that जो एरे है या तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है या अगर एक हमारे पास ऐसा पॉइंट आ जाता है। ठीक है। मतलब उससे कहेंगे हम लोग, मान लेते हैं पीक इंडेक्स। ठीक है। तो उस पीक इंडेक्स के बाद सब जितने भी नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे 1 2 3 4 है, इसके बाद हम लोग मान लेते हैं अगर 3 2 है, तो हमारा एरे ना वो एक इंस्टेंट तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद जब वो मैक्सिमम इंडेक्स मतलब पीक इंडेक्स पहुंच जाएगा उसके बाद वो डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है। तो ऐसा एरे हमारा माउंटेन एरे कहलाएगा। अब माउंटेन एरे में हमें क्या दिया गया ना कि हमें वैल्यू को सर्च करना है। एक हमें टारगेट वैल्यू दी जाएगी। ठीक है। तो टारगेट वैल्यू दी जाएगी, उसका हमें मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करना है। मान लेते हैं अगर हमारे यहाँ पर टारगेट 2 है, तो हमें इस ये जो पहला 2 का अक्रेंस है वो रिटर्न करना है। और अगर हमें टारगेट नहीं मिल रहा है तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और इसमें हमें एक कंडीशन दी गई है कि हम लोग अ, जो एक्सेस करते हैं ना, जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं नॉर्मली कि अगर हम लोगों को कोई वैल्यू एक्सेस करना है तो हम लोग डायरेक्ट, अगर एरे हम लोगों का दिया हुआ है माउंटेन, तो माउंटेन ऑफ आई यूज करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एरे का एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को डॉट गेट फंक्शन यूज करना होगा और लेंथ के लिए डॉट लेंथ फंक्शन यूज करना होगा। ये दोनों प्री डिफाइंड है। और अगर हम लोग यूज नहीं करते हैं ना तो फिर हम लोगों का जो आंसर है वो एक तरह से रॉन्ग आंसर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों के पास एक माउंटेन एरे इंटरफेस डिफाइन किया गया है जिसमें डॉट गेट फंक्शन है और डॉट लेंथ फंक्शन है। हम लोगों को उसी को यूज करके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है और लेंथ को गेट करना है हम लोगों को। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 3 1। अब हम लोग अगर यहाँ देखते हैं तो 5 तक ये वैल्यू इंक्रीज हुई, उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हम लोगों के पास क्या दिया कि टारगेट 3 है और हम लोगों को उसका लीस्ट जो इंडेक्स है वो रिटर्न करना है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6। तो देखते हैं हम लोग की सेकेंड पोजीशन पे 3 अकर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 रिटर्न कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो हमें तो पहले क्या करना होगा कि जो एरे है, ठीक है, एरे का पीक इंडेक्स निकालना होगा। एरे का पीक इंडेक्स निकालना होगा। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग के पास पीक इंडेक्स आ जाता है, उसके बाद अगर 0 टू पीक इंडेक्स है, ठीक है, 0 टू पीक इंडेक्स, इतना दूर में क्या होगा, हम लोगों का एरे असेंडिंग ऑर्डर में होगा, है ना। और पीक इंडेक्स से लेकर जो लेंथ है हम लोग का एरे, लेंथ -1 तक, हम लोगों का क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा एरे। इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि
यहाँ पे इतना दूर भी एरे सॉर्टेड है और इतना दूर भी एरे सॉर्टेड है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इजिली, अगर हम लोगों के पास सॉर्टेड एरे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च यूज कर लेते हैं। अब ये तो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज करना है ना। अब हम लोगों का पहला क्या काम रहेगा, हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे पीक इंडेक्स, और उसके बाद हम लोग करेंगे बाइनरी सर्च। और इसमें एक और हम लोगों का काम ये आसान हो जाएगा कि मान लेते हैं जैसे यहाँ पे हम लोगों का एग्जाम्पल दिया था ना, 1 2 3 4 5 3 1, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पे टारगेट हमारा 3 है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि हम लोगों का जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है, ये हमारा पीक इंडेक्स है। अगर हम लोगों को इतने ही दूर में हमारा जो है जो टारगेट वैल्यू मिल जा रहा है, तो हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले पार्ट में सर्च ही नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों को मिल गया वैल्यू, ठीक है, तो हम लोगों को अनदर हाफ एरे चेक नहीं करना होगा। तो इससे क्या हो गया, हम लोगों का जो वर्क है, मतलब जो भी एरे पे आइट्रेशन है वो और कम हो जाएगा, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक नहीं करना होगा। और इन केस हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं मिल रहा है, तब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करेंगे। और अगर इन दोनों में ही हमें वैल्यू नहीं मिल रहा है, अगर मान लेते हैं यहाँ जैसे टारगेट 8 होता तो 8 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि पीक इंडेक्स निकलेगा कैसे, ठीक है। तो पीक इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये चेक करना है कि हमारा अगर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पीक इंडेक्स क्या है, ये है 0 1 2 3, 2 पे हम लोगों का पीक इंडेक्स, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि क्या ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसके बाद वाली वैल्यू उससे कम है या ज्यादा है, ठीक है। अगर इसके बाद वाली वैल्यू, मतलब जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो क्या इससे कम है, तो अब हम लोगों को क्या पता चलेगा कि हम लोगों को अगर पीक इंडेक्स निकालना है तो हम लोगों को इसके पहले भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले चेक करेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो 3 से कम है। इसका मतलब अब हम लोग को पता चल गया कि ये जो हम लोग का पीक इंडेक्स है वो इंडेक्स 2 पे है ना। अब हम लोग को पीक इंडेक्स पता चल गया, अब हम लोग उसको यूज करके, पीक इंडेक्स हमारा आ गया 2। अब हम लोग बाइनरी सर्च यूज करेंगे। बाइनरी सर्च में हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले एरे में वर्क कर रहे हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हम लोग यहाँ पे अगर वो डिक्रीजिंग है ना, तो इस डिक्रीजिंग अगर पास करते हैं, हम लोग पहले निकालेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए इंक्रीजिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे इस डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब अगर हम लोगों के पास जो डिक्रीजिंग है वो फॉल्स है, इज डिक्रीजिंग इक्वल्स फॉल्स, तो हम लोगों को क्या चेक करना है कि इफ एरे, अगर हम लोगों का और एरे डॉट गेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अपने एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम लोगों को गेट यूज करना पड़ेगा, इज लेस देन टारगेट, है ना। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एरे इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 3 1। हम लोगों को क्या अगर निकालना है, जैसे
इसमें हम लोग मान लेते हैं हमारा टारगेट वैल्यू है 3। ठीक है, तो इसमें तो पहले इंक्रीजिंग इंडेक्स जो हम लोगों का निकलेगा वो 0 से पीक इंडेक्स के बीच में निकलेगा, है ना। तो हम लोगों का जो मिड वैल्यू आएगा वो 0 1 2, अगर 3 है तो हमारा जो जो मिड वैल्यू आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो अब हम लोग का कंडीशन क्या आ रहा है कि इफ एरे डॉट गेट मिड, मिड के वैल्यू से टारगेट ज़्यादा है, हम लोग का वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लोअर वैल्यू है, जो लोअर इंडेक्स यहाँ पे चल रहा है हमारा, वो मिड प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो राइट वैल्यू है वो मिड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया जब हम लोगों का डिक्रीजिंग फॉल्स है, मतलब कि पीक इंडेक्स के पहले वाला पार्ट, पीक इंडेक्स बिफोर। अब ऐसा मान लेते हैं हम लोगों के पास एक नया एरे लेते हैं 1 2 5 3। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोगों का जो टारगेट यहाँ पे भी 3 है, लेकिन अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम लोगों को नहीं मिलेगा, है ना। तो अब हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर रहता है ना, तो हम लोग का पहले यहाँ तो चेक होगा कि इज डिक्रीजिंग ट्रू, तो यहाँ पे तो डिक्रीजिंग ट्रू है। अगर डिक्रीजिंग ट्रू है ना, तो हम लोग चेक करते हैं कि इफ एरे डॉट गेट मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे यहाँ 5 और 3 है ना। तो 5 की वैल्यू क्या है, वो 3 से ज़्यादा है। इन दोनों का अगर हम लोग निकालते हैं मिड वैल्यू, ठीक है, 0 1 2 3 4। अब ये हम लोगों का 3 और 4 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का मिड वैल्यू क्या आएगा, एल प्लस एल आर माइनस एल बाय 2, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे ना, यहाँ हम लोग का बीच इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए। तो एल प्लस क्या होगा, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग का 3 हो गया, प्लस 1/2। तो अगर मान लेते हैं हम लोगों का जो मिड इंडेक्स है वो अभी 5 पे ही रहेगा, है ना। तो 5 है। अब हम लोगों का ये मिड इंडेक्स क्या है, जो हम लोगों का टारगेट है उससे ज़्यादा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस तरफ नहीं जा करके हम लोग को इस तरफ जाना है ना। तो हम लोगों का जो लोअर इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1। और नहीं तो हम लोगों का राइट इंडेक्स जो होगा वो होगा मिड के बराबर। सिंस हम लोगों को क्या करना है, लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है, तो हम लोग रिटर्न यहाँ पे दोनों में ही एल ही करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कोड देखते हैं। मैंने यहाँ कोड पहले से ही लिखा है, ठीक है। इसमें मैं बताती हूँ कि कैसे हुआ है, क्योंकि एक बार अगर हम लोग ये इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस समझ जाते हैं, तो कोड नॉर्मली बस क्या है कि हमें बाइनरी सर्च लिखना और पीक इंडेक्स फाइंड करना है। तो पहले हम लोग तो जैसे यहाँ पे पीक इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं ना, पीक इंडेक्स हम लोगों का यहाँ पे निकाल रहे हैं। हम लोग 0 से लेंथ -2 तक चलाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि मिड इज लेस देन मिड प्लस 1। तो अगर हम लोग ऐसा कहीं वैल्यू रीच करते हैं जहाँ पे हम लोगों को लास्ट इंडेक्स तक चेक करना है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दिखाएगा। इस एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग L-2 तक चला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे हम लोग चेक करके जैसे बाइनरी यूज करते हैं, बाइनरी सर्च, वैसे ही यूज करके हम लोग यहाँ पीक इंडेक्स रिटर्न कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग इंडेक्स के लिए यहाँ पे इस डिक्रीजिंग को फॉल्स कर दे रहे हैं। तो अगर हम लोगों का अब क्या है कि यहाँ इज डिक्रीजिंग है, तो ये तो ट्रू में काम करेगा। अब हम लोग को क्या है, ये फॉल्स है, तो अगर फॉल्स है तो ये पार्ट हम लोग का एग्जीक्यूट होगा। तो जो मैंने वहाँ पे कंडीशंस बताए थे वही यहाँ पे लिखे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग का इंक्रीजिंग इंडेक्स मिल जाता है, तो हम लोग एक बार वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेंगे कि वो टारगेट के इक्वल है या नहीं। ठीक है, अगर वो इक्वल है तो हम लोग इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम लोग फिर डिक्रीजिंग इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो डिक्रीजिंग इंडेक्स में यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
अब हम लोग फिर इस पार्ट हम लोगों का, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो मैंने वहाँ पे बताया था कि इफ एरे डॉट गेट मिड इज ग्रेटर देन टारगेट, तो एल इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन होगा, नहीं तो राइट वाला जो इंडेक्स हो जाएगा वो मिड के बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोगों को इस दोनों में ही ना ही इंक्रीजिंग में मिला वैल्यू ना डिक्रीजिंग में मिला, तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। तो इसे अब सबमिट करके देखते हैं। ये हम लोगों का रन हो जाएगा। और मैं इस क्वेश्चन को करने का ये इस क्वेश्चन का जो कोड है मैं अपने गिटहब में डाल दूंगी, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप लोग वहां से कोड को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।